थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु के सुंदर अवसर के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक बार फिर से अवसर दिया कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों में से हम कुछ बातें जो आपके साथ साझी कर सकें। इन्हीं दिनों में प्रभु ने मेरे मन में कुछ बातें डाली हैं और कुछ प्रभु का वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। और संपूर्ण बाइबल अध्ययन जो है वो मैं शुरू करने के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला है। और चलेंगे, चलते चलते जैसे जैसे प्रभु कृपा देगा हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। संपूर्ण बाइबल अध्ययन के अंदर हम बुक ऑफ द जेनेसिस से शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक से हम सीखते जाएंगे, उस उत्पत्ति की पुस्तक, उसके बाद निर्गमन की पुस्तक, उसके बाद हम आगे लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती की पुस्तक और न्यायों की पुस्तक। इस प्रकार हम 66 जो बुक्स हैं बाइबल के अंदर उसका एक शॉर्ट अध्ययन मैसेज जो है करेंगे। और ये जो संदेश है ये उन लोगों के लिए है जो बाइबल को समझना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, जो बाइबल कॉलेज में जाकर के अध्ययन नहीं कर सकते और लेकिन वो बाइबल को समझना चाहते हैं और वो समझ नहीं पा रहे। तो ये उनके लिए है। ये बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक बेसिक और कुछ एक गहरा, दोनों का एक मिलन करके जैसा भी प्रभु चाहे वैसा मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूं। सो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बुक ऑफ द जेनेसिस से, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर से। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आपको आशीष बनाएगा और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करेगा और अपने जीवनों में ये वचन बहुतायत से कार्य करता रहेगा। हाउ टू अंडरस्टैंड बाइबल। बहुत लोग बाइबल को समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो बाइबल को बड़ा ही इजी करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा सबसे पहले उत्पत्ति की जो किताब है उसके विषय में मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब को इब्रानी भाषा में, जो ओरिजिनल भाषा है बाइबल की, जो इब्रानी भाषा में लिखी गई है और उसके बाद इसके तर्जमे जो अलग अलग भाषाओं में किए गए हैं, ट्रांसलेट की गई है। इब्रानी बुक ऑफ द जेनेसिस को बुक ऑफ हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में बेराशिट कहते हैं, बेराशिट। इंग्लिश में इस किताब को जेनेसिस, बुक ऑफ द जेनेसिस कहते हैं। हिंदी में इस किताब को उत्पत्ति की पुस्तक कहते हैं। उर्दू में इस किताब को पैदाइश की किताब कहते हैं, पैदाइश। बेराशिट का मतलब है शुरुआत, बिगिनिंग, शुरुआत। द बुक ऑफ जेनेसिस जो है, उत्पत्ति की जो किताब है, हमें बड़े क्रम के अनुसार उत्पत्ति का जो विश्लेषण है उसे बताती है, जिसके अंदर यूनिवर्सल जो क्रिएट किया है परमेश्वर ने बड़े क्रम अनुसार बताती है। उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर जो देखने वाली 3 बातें हैं हमें मिलती हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है परलोक विद्या। इसके अंदर मानव जाति से संबंधित जानकारी दी गई है। नंबर 2 है मैंडेट। मैंडेट जो है ये एक साइंटिफिक भाषा है जो मैं आपको कहता हूं, जो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर मिलती है। एस्ट्रोलॉजी, मैंडेट। मैंडेट का मतलब है शासन आदेश, शासन आदेश। उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर हमें शासन आदेश मिलते हैं परमेश्वर की ओर से, जो मनुष्य को शासन आदेश दिए गए हैं। उसके बाद नंबर 3 जो मेनली बात है वो हमें उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर मिलती है, वो है कवर्नेंट, वाचा या नियम। उसके बाद उत्पत्ति के अंदर मुख्य जो किरदार है वो किरदार मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति के अंदर जो मुख्य किरदार है वो किरदार इस प्रकार है। सबसे पहला जो किरदार है वो है आदम और हवा। उसके बाद है कैन और हाबिल। उसके बाद है नूह। उसके बाद है अब्राहम, आइजैक और याकूब। नंबर 5 है यूसुफ। ये 5 जो किरदार है उत्पत्ति के अंदर एक मुख्य किरदार है, जिसके इर्द गिर्द इजरायली लोग, जिसके इर्द गिर्द परमेश्वर की वाचाएं, जिसके इर्द गिर्द परमेश्वर के नियम और जिसके इर्द गिर्द परमेश्वर के शासन आदेश घूमते हैं। ये मुख्य किरदार है आदम और हवा, कैन और हाबिल, नूह, अब्राहम, आइजैक, याकूब और यूसुफ। उसके बाद जब हम बाइबल के अंदर 3 मुख्य वाचाओं को देखते हैं, बाइबल के अंदर 3 मुख्य वाचाएं हैं, वो हैं इस प्रकार है। सबसे पहले है नूह की वाचा।
बाइबल के अंदर हम देखते हैं नूह की वाचा, ये सृष्टि से की गई एक वाचा है। नूह की जो वाचा है ये एक सृष्टि से की गई एक वाचा है। उसके बाद है अब्राहम की वाचा, ये वाचा एक व्यक्तिगत वाचा है। उसके बाद है इज़राइल की वाचा, ये जो वाचा है जाति से की गई एक वाचा है। कुल मिलाकर उत्पत्ति के अंदर 3 मुख्य वाचाएं हैं या मुख्य ये परमेश्वर की दी नियम है। नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, इज़राइल की वाचा। उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक का जो लेखक और समय काल है, उत्पत्ति की पुस्तक का जो लेखक है वह मूसा है, और जो इसके लिखने का समय है 1400 बीसी से लेकर 1450 एडी के मध्य में जो माना जाता है, इस उत्पत्ति की किताब का जो लिखने का समय है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जो मुख्य जो घटनाएं हैं, वो मुख्य घटनाएं इस प्रकार है। मनुष्य के पापी हो जाना, कैन और हाबिल की घटना, टावर ऑफ द बाबेल, उसके बाद है अब्राहम का अपनी जगह, अपने लैंड को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना। उसके बाद है सदोम और अमोरा का विनाश। उसके बाद है याकूब और एसाव के बीच में। उसके बाद है यूसुफ का बंदी गृह और प्रधानमंत्री बनना। ये 7 जो घटनाएं हैं उत्पत्ति के अंदर, ये प्रमुख घटनाएं हैं जिसके इर्द गिर्द जो उत्पत्ति की स्टोरी है, जो कहानी है, वो घूमती है। उसके बाद बाइबल के अंदर पहले चैप्टर में सृष्टि बनाने का जो विस्तार परमेश्वर का वचन हमें बनाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति है कैसे दी गई है, बड़े विस्तार से इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद अध्याय 2 में मनुष्य के बनने का विस्तार वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में सृष्टि कैसे बनी है यह विस्तार से बताया गया है। उसके बाद नंबर 2 अध्याय में मनुष्य कैसे बनाया गया विस्तार से बताया गया है। 3 अध्याय के अंदर मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन दिया गया है। मनुष्य किस प्रकार पाप में गिरा, किस प्रकार वह परमेश्वर से दूर हो गया, किस प्रकार उसने भले और बुरे को जान लिया, और किस प्रकार के मनुष्य के अंदर पाप आ गया। 3 अध्याय में मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन है। अध्याय 4 से लेकर 10 तक वंशावलियां जो है हमें जनरेशन के विषय में पता लगता है, कैसे कैसे यह पृथ्वी के अंदर मानव जो है बढ़ता गया, कौन कहां से उत्पन्न होया, कौन किसका पिता है, कौन कहां चला गया, किसने कौन सा देश बसाया। ये सारी जो घटनाएं हैं वो हमें 4 अध्याय से लेकर 10 अध्याय के अंदर वंशावलियां मिलती हैं। किस प्रकार दुनिया के ऊपर अलग अलग जगहों में जाकर देश बन गए, नगर बन गए, कैसे ये सारे फैल गए इस धरती के ऊपर। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं 12 से लेकर 25 अध्याय तक, चैप्टर 12 to 25, स्टोरी ऑफ द अब्राहम की जो घटना है, कहानी है अब्राहम के जीवन के विषय में जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है 12 अध्याय से 25 अध्याय के अंदर। उसके बाद 26 अध्याय में हमें आइजक के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है, स्टोरी ऑफ द आइजक। उसके बाद 27 से लेकर 35 अध्याय तक हमें याकूब की जीवनी के विषय में, स्टोरी ऑफ द जैकब, जिसके विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, याकूब की जीवनी के विषय में। उसके बाद 36 अध्याय में एसाव की वंशावली, एसाव जो याकूब का भाई था उसकी जो वंशावली है, एसाव को जो परमेश्वर ने अप्रिय जाना था, एसाव कहाँ गया, किस देश में रहा, कौन उसकी वंशावली है, ये सारी बातें हमें 36 अध्याय में मिलती हैं। उसके बाद 37 से लेकर 50 तक स्टोरी ऑफ द जोसेफ, यूसुफ की कहानी हमें मिलती है। यूसुफ के बड़े होने तक, यूसुफ के बेचने तक, यूसुफ के बंदीगृह में जाने से, यूसुफ के बंदीगृह से निकलने की कहानी, और प्रधानमंत्री बनने की कहानी, और अपने भाइयों को फिर से मिलने की जो कहानी, अपने पिता को फिर से मिलने की कहानी हमें 37 से लेकर 50 तक मिलती है। तो इस प्रकार उत्पत्ति के अंदर टोटल 50 जो हैं वो अध्याय हैं, 50 चैप्टर जो हैं वो हमें उत्पत्ति के अंदर मिलते हैं। अब इसके अंदर मेरे प्रियो जो कंफ्यूजन है कुछ वर्सेस के अंदर, वो मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। कंफ्यूज वर्सेस एंड चैप्टर। उत्पत्ति जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ एक बातें हैं जो उन्हें उत्पत्ति के अंदर समझ में नहीं आती। तो
वो उसे छोड़ देते हैं। और मैं आपको उनके विषय में भी आज बताना चाहता हूं। नंबर 1 है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की कंफ्यूजन, कि 2 बार परमेश्वर ने क्यों वहां पर हमें बताया गया। पहले अध्याय में परमेश्वर बताता है किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और नर और नारी करके बनाया। उसके बाद फिर से परमेश्वर कहता है उसे नर और नारी करके बनाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर ने मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 2 बार नहीं बताया। जब हम बाइबल को बड़े ध्यान से अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बड़े विस्तार से बताता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार तारागण को, पृथ्वी को, सूरज, चांद को और इस सृष्टि को बनाया है। बड़े विस्तार से पौधों को बनाया है, जीव जंतुओं को बनाया है। और उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं उसका पहला और 2 अध्याय पढ़ते हैं, 2 वर्ष पढ़ते हैं, 1 और 2 वर्ष के बीच में मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं लाखों करोड़ों सालों का अंतर है। तो ये सारी बातें जो है हमें समझ में आनी चाहिए। पहले जब चैप्टर को पढ़ते हैं 1 वर्ष और 2 वर्ष को हम पढ़ते हैं, 3 वर्ष में आते हैं तो परमेश्वर बड़े विस्तार से बात है। परमेश्वर ने कहा और हो गया, परमेश्वर ने कहा और हो गया। लेकिन फिर आखिरी में परमेश्वर ने कहता है, फिर परमेश्वर ने मनुष्य का बनाया नर और नारी करके। लेकिन मनुष्य कैसे बनाया ये पहले चैप्टर में नहीं बताया गया। जब हम दूसरे चैप्टर को पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर बड़े विस्तार से बताता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य को बनाया है। वहां पर लिखा हुआ कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचकर उसके नथनों में जीवन के श्वास फूंके। इसलिए पहले चैप्टर में क्रिएशन है, जीव जंतु, चांद, तारे, सितारे, ये सारा कुछ पहले अध्याय में है। नंबर 2 में है कि मनुष्य की उत्पत्ति का वृत्तांत। जब हम 1-2 अध्याय की 1 वर्ष पढ़ते हैं वहां पर लिखा है मनुष्य की उत्पत्ति का वृत्तांत, मतलब मनुष्य को खोल के कैसे बनाया गया है इसके विषय में बताया गया है। इसलिए ये 2 चैप्टर में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन पढ़ने में हमें एक लगती है कि बार बार शायद एक ही बात को बार बार दोहराया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसके बाद जब हम उत्पत्ति 2 का 17 पढ़ते हैं, ये एक वर्ष है जो अधिकतर लोगों को जिसके विषय में समझ नहीं आती। ये वर्ष है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में कहता है परमेश्वर का वचन। बहुत सारे लोग इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को समझ नहीं पाते और बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे ओनली जीसस वाले लोग कहते हैं कि ये शैतान था, शैतान ने उसके साथ संभोग किया। तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी मनगढ़ंत बातें। लेकिन जब मैं आपको ये जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के विषय में जो मैं 1-2 बातें आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं बातें, इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। यहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान को, जो भले या बुरे के ज्ञान को। मेरे प्रियो, ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष जो है ये क्या है? अधिकतर लोग इसे जानना चाहते हैं। ये भले और बुरे जो ज्ञान का वृक्ष है इसके बारे में मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय, अगर हमें इसे समझना है तो हमें सबसे पहले 2 अध्याय उसका 25 आयत को भी पढ़ना होगा ताकि इस भले और ज्ञान के वृक्ष को हमें समझ नहीं पाए। सबसे पहले जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम इस प्रकार करते हैं भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, भले या बुरे का। लेकिन जब हम ध्यान से पढ़ें, यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ भले या बुरे के ज्ञान का। बाइबल के अंदर जब एक मात्रा या बिंदु वो बदल जाए, उसका उच्चारण बदल जाए, मेरे प्रियो, उसका सारा अर्थ बदल जाता है। इसलिए जब बाइबल को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से हमने पढ़ना है। उसका जो उच्चारण हम लोग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं, बड़े ध्यान से हमने करनी है। यहां पर लिखा हुआ भले या बुरे के ज्ञान का, भले या बुरे के ज्ञान का। तो भले और बुरे के ज्ञान का, तो ज्ञान जो आता है, जो ज्ञान उनके पास आया है भले और बुरे का, ये कहां से आया है? ये बातें जो है इस वृक्ष के साथ संबंध है मनुष्य के पास जो आज ज्ञान है। 25 को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम इन बातों को समझे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है वो लज्जाते नहीं थे। बहुत सारे लोग कहते हैं वो आदम और हवा जो थे वो भले और बुरे दोनों को परमेश्वर ने स्व इच्छा से उन्हें बनाया था।
इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, परमेश्वर ने उन्हें अपना ज्ञान दिया था, अपनी स्वरूप और समानता में बनाया था, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर परफेक्ट है, मनुष्य को परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया था। लेकिन इसे समझने के लिए मैं एक यहूदी जो विचार है इसके विषय में, इन आयतों के विषय में, भले और बुरे के ट्री के विषय में यहूदी जो मान्यता है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हमें इस आयत के विषय में अच्छी तरह समझ लगे। यहूदी मान्यता के अनुसार मनुष्य पहले सिर्फ भले स्वभाव के साथ रहता था, बुरे स्वभाव के साथ नहीं रहता था। बहुत सारे लोग कहते हैं जब आदम को बनाया गया तो उसे बुरे के विषय में भी पता था और भले के विषय में, लेकिन यहूदी मान्यता के अनुसार मनुष्य जो था भले स्वभाव के साथ रहता था, लेकिन पाप करने के द्वारा ये मिश्रण के साथ जीने लगा, भले और बुरे दोनों के मिश्रण के साथ जीने लगा। जैसे वचन के अंदर लिखा, भले या बुरे के ज्ञान के अंदर। पहले उनको सिर्फ भले का ज्ञान था, बुरे का ज्ञान नहीं था पहले। इसके लिए ये वचन आपको मैं देना चाहता हूं, ये एक उदाहरण है और ये हमें इस बात के ऊपर मोहर लगाता है कि पहला जो आदम बनाया गया था उसको सिर्फ भले के विषय में पता था, बुराई के विषय में नहीं पता था। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। देखिए यहां पर लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। मेरे प्रियो, आज आप जब बाजार में जाते हैं तो कपड़े पहन के जाते हो। अगर आप बाजार के अंदर नंगे जाओगे तो लज्जाओगे। अगर आपके घर की दहलीज तो है, घर के द्वार से बाहर बिना कपड़े पहन के जाओगे तो मेरे प्रियो आपको शर्म आएगी। अब ये शर्म किससे आएगी? क्या अपने आप से? नहीं, ये शर्म आपको इसलिए आएगी कि लोग आपको देख रहे हैं, कि वो आपको कहेंगे कि आप नंगे हो, वो आप पर हंसेंगे। इसलिए इस वचन के माध्यम से हमें पता लगता है जो पहला आदम था वो सिर्फ भले को जानता था, बुरे को नहीं जानता था। लेकिन जब उसने पाप किया, ये 3 अध्याय में आकर उसका जब हम 10 अध्याय आयत पढ़ते हैं, वहां पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं ताकि इस आयतों को हम भले या बुरे के ज्ञान को समझ सके। वृक्ष को उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए उसने कहा मैं नंगा था इसलिए छिप गया। वहां पर आदम ने यह नहीं कहा कि मैंने पाप किया है मैं छिप गया, उसने कहा है मैं नंगा था। उसे लज्जा आने लगी, उसे शर्म आने लगी। और यहां पर पहले लिखा वो लज्जाते ना थे, शर्माते ना थे, लेकिन अब उन्हें लज्जा आने लगी, शर्म आने लगी, वो अपने आप को ढांपने लगे। बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते हैं, पहले वो कवर थे, एक लाइट के द्वारा कवर थे। मेरे प्रियो, वो एक आत्मिक बातें हैं, लेकिन यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है वो नंगे थे, लज्जाते नहीं थे, लाइट नहीं थी उनके ऊपर। वो एक आत्मिक बात है, लेकिन शारीरिक फिजिकली उनके ऊपर लाइट नहीं थी। अगर लाइट होती तो यहां पर वो लज्जाते क्यों? उनको उनका शरीर जो दिखता था वो दिखता था, वो एक दूसरे को नंगे, एक दूसरे का तन देखते थे। इसीलिए यहां पर लिखा है 25 आयत में 2 का 25 कि वो लज्जाते ना थे। तो क्योंकि वो उनको भले के विषय में पता था, बुरे के विषय में नहीं पता था। लेकिन पाप करने के बाद उन्हें यहां पर लिखा है कि वो लज्जाने लगे, उन्हें शर्म आने लगी। तो ये जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को समझने के लिए मैं एक आयत और आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति के अंदर ही जब हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने यहां पर अकेले भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं लगाया था। ये क्या बातें हैं? ये सारी बातों को हमने समझना है बड़ी अच्छी रीति से। जब हम 2 अध्याय उसका 9 आयत पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष, देखो यहां पर वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मेरे प्रियो, यहां पर एक वृक्ष नहीं था बल्कि 2 वृक्ष थे, 2 पेड़ थे। एक जीवन का पेड़ था, दूसरा भले या बुरे का पेड़ था। ये जीवन का जो पेड़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इज द गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर है, वही यहोवा है, वही यीशु है, वही पवित्र आत्मा है। तो लिखा है परमेश्वर उनको दिन के ठंडे समय में मिलता था। अब परमेश्वर, अगर ये वृक्ष परमेश्वर है तो क्या परमेश्वर सारा दिन बाग के बीचों बीच में खड़ा रहेगा? जरा सोचने वाली बात है। अगर ये जीवन का वृक्ष परमेश्वर, क्या परमेश्वर सारा दिन बाग में बीच में रहेगा? कौन मेरे से आके पत्ता तोड़ के खाए? लेकिन यहां पर बड़े साफ शब्दों में लिखा है वृक्ष,
अगर हमें इस आत्मिक रीति से पेड़ जो है वो मनुष्य को दर्शाते हैं, आत्मिक रीति से यह दर्शाने की वाली बात है। लेकिन वो जो पेड़ था वो हकीकत में जो पेड़ हम देखते हैं आम का, अमरूद का, वो ऐसा ही एक पेड़ था। लेकिन उस पेड़ को जो नाम दिया गया था वो जीवन का वृक्ष दिया गया था। दूसरा जो पेड़ था उसको नाम दिया गया भले या बुरे के ज्ञान का, गुड एंड इवल नॉलेज। गुड एंड इवल नॉलेज, दोनों की नॉलेज, अच्छे की भी, पहले उनको भले की नॉलेज थी, अब अगर इसे खाएगा तो उसे दोनों की नॉलेज आएगी। तो इसलिए परमेश्वर ने ये दोनों पेड़ वहां पर लगाए। अब बात यह है कि ये परमेश्वर ने दोनों पेड़ वहां पर क्यों लगाए? अगर परमेश्वर ने एक पेड़ वहां पर लगाया तो वो भी क्यों लगाया, भले या बुरे का? लेकिन परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान का अकेले नहीं लगाया था, परमेश्वर ने ये दोनों पेड़ लगाए थे और आज्ञा दी थी भले और बुरे के ज्ञान को ना खाने के लिए। पेड़ दोनों लगाए थे। और ये क्यों परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, इसके विषय में कुछ आयतें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार धरती के अंदर मनुष्य का अलग अलग स्वभाव है, इस धरती के ऊपर हर एक मनुष्य का एक अपना अपना स्वभाव है, उसके स्वभाव की कोई ना कोई अपनी अपनी एक खूबी है। इसी प्रकार परमेश्वर के स्वभाव की भी एक खूबी है। वो खूबी क्या है कि परमेश्वर लोगों को परखता है। सो परमेश्वर जो है वह परखने वाला परमेश्वर है। जब हम बुक ऑफ द ड्यूटरनमी पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जान लूं तुम्हारे मनों में क्या क्या है, मैं परख के जान लूं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इब्लिस के द्वारा की गई। जब हम पहला थिस्सलुनीकु उसका 3 अध्याय 5 आयत पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि कहीं ऐसा ना हो परखने वाला तुम्हारे पास आके। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर हमें परखता है। और लिखा हुआ है चुने हुए स्वर्गदूत, इसका मतलब परमेश्वर ने उनको भी परखा है। तो परमेश्वर ने आरंभ से ही मनुष्य को परखा है कि इसके अंदर, इसके मन के अंदर क्या क्या, ये मेरी बात मानता है, क्या ये मेरी आज्ञा मानता है या नहीं। इसलिए शैतान की आज पूरी कोशिश है कि मनुष्य को अनआज्ञाकारी बनाए। इसलिए लोग आज चर्चेस के अंदर जाते तो हैं लेकिन अपनी मनमर्जी करते हैं। बहुत सारे पास्टर भी जिनके दिमाग शैतान ने पकड़ लिए हैं, वो इसी प्रकार की धारणा बना के बैठे हुए हैं। हमने तो सिर्फ उद्धार का प्रचार करना है, लोगों को नरक से बचाना है, लोग आग में जल जाएंगे, मर जाएंगे नरक में, इसलिए वो कुछ भी करते रहे लेकिन पाप ना करें। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आरंभ से ही चाहता है जिसे मैंने बनाया है वो मेरी इच्छा के अनुसार रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर था तब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उसने कहा यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। एलिया के विषय में हम देखते हैं, वो लिखा है हमारे समान दुख सुख भोगी था, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यहां तक कि वो थक गया, हताश हो गया, निराश हो गया, उसने कह दिया कि मैं अपने पुरखाओं से ज्यादा अच्छा नहीं हूं। फिर भी उसने परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरा किया। जहां जहां परमेश्वर ने भेजा वहां वहां गया। हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, दानियल ने वह कड़वा सागपात खाना पसंद किया लेकिन राजे के महल का स्वादिष्ट चिकना भोजन नहीं खाया। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और परमेश्वर की इच्छा को क्या वो पूरी करेंगे? परमेश्वर उनके मनों को जांचना चाहता है परीक्षा के द्वारा। यहां पर भी जब परीक्षा आई तो इस परीक्षा में जब वह फेल हो गए तो वह गिर गए। पाप जो था वो फल खाने के द्वारा नहीं आया था। पाप क्या है? पाप की जो परिभाषा है, पाप की जो डेफिनेशन है, वो है कि जब हम किसी नियम को तोड़ते हैं, उल्लंघना करते हैं किसी बात की, तो इसी प्रकार जब उन्होंने परमेश्वर के नियमों की उल्लंघना की तो वो ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा। पाप का जो मतलब है वो है अपराधी। पाप की जो डेफिनेशन है वो है अपराधी। जब दुनिया के अंदर हम कोई नियम तोड़ते हैं कानून का, जब हम चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कत्ल करते हैं, तो सिग्नल तोड़ते, तो हमें वो अपराध गिना जाता है। तो उस अपराध के विषय में कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाया जाता है।
और हम एक वकील करते हैं, हम एक जज करते हैं। इसी मुताबिक जब परमेश्वर की दृष्टि में जो उनके लोग थे, वो लोग जब परीक्षा में फेल हो गए तो वह अपराध गिना गया। जैसे कि परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी थी कि इन बातों को नहीं करना, तो ये जो आज्ञा थी, आज्ञा को ना तोड़ना, वो अपराध गिना गया। इसलिए ये जो भले और बुरे का दोनों का स्वभाव था, पहले भले का स्वभाव था मनुष्य के अंदर, जब पाप किया, उनकी उल्लंघना की, उसके हुक्मों को तोड़ा, तब ये जो बुरे का ज्ञान था वो भी किसके अंदर आ गया? मनुष्य के अंदर आ गया। तो आज जो एक मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर ये मिश्रण है, वह भले और बुरे दोनों के साथ जीता है। तभी बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति के अंदर कॉन्शियस है, विवेक है भले और बुरे को जानने के लिए। जब हम कोई चोरी करते हैं, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, ये गलत है, गलत है, गलत है। तो ये सारी जो बातें हमारे कॉन्शियस के अंदर, विवेक के अंदर है। तो आज जो एक मनुष्य है वो भले और बुरे दोनों के साथ जीता है। तभी परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को स्व इच्छा दी है। तो मेरे प्रियो, ये जो भले और बुरे के जो ज्ञान का वृक्ष था, ये किस लिए था? परमेश्वर की दी हुई परीक्षा के लिए, ताकि परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया है वो जान सके कि उसके मन में क्या है, वो मेरी आज्ञा का नियम पालन करते हैं या नहीं। नंबर 2, इसके अंदर बहुत सारे मनुष्य की धारणा है, अगर वो पाप ना करते तो आज वो बच्चे ना जन्माते। ये सबसे बड़ा झूठ है। यहां पर मैं कुछ आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की, तब परमेश्वर ने वचन के अंदर लिखा हुआ है, जब सारे जंतुओं को बनाया, उनको आशीष दिया और उनको लिखा है फूलों और फलों। यहां पर इस प्रकार लिखा है 1:22 के अंदर, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। फूलों और फलों, देखो हर एक जानवर नर और मादा करके बनाए गए हैं। अब परमेश्वर ने बोला फूलों और फलों, उन्होंने कोई पाप नहीं किया तो वो फूलने फलने लगे। इसी प्रकार एक अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका जब हम ये मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने उन्हें भी इसी प्रकार आशीष दी। 28 आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलों और फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। ये देखिए मनुष्य को क्या कहा परमेश्वर? पृथ्वी पर भर जाओ। तो वैसे भी वो भर सकते थे, लेकिन ये पाप करने के बाद जो मिश्रण उनके अंदर आया है, ये इसलिए नहीं है कि हम भर जाए पृथ्वी के ऊपर। उसके बाद 3 अध्याय के अंदर जो है फल जो उसने खाया है, साफ रीति से लिखा है कि उसने फल तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया। तो ये एक फल है, कोई शैतान नहीं है। वहां पर किसी भी प्रकार का संभोग नहीं हुआ, जैसे कुछ लोग कहते हैं, ओनली जीसस के लोग, ग्रुप वाले, कि वहां पर शैतान ने जो स्त्री के साथ आके संभोग किया है। यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं है। यहां पर बड़े साफ साफ तरीके से लिखा हुआ, अतः स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल, देखिए साफ लिखा हुआ वृक्ष का फल, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और उसने उसे तोड़कर खाया। लिखे देखिए तोड़कर खाया। तो ये जो फिजिकली बातें हैं, आत्मिक अर्थ इसके बड़े गहरे हैं, लेकिन फिजिकली उसने तोड़ के खाया, तो ये एक वृक्ष ही था। तो ये वृक्ष कौन सा है, ये भी एक विवाद है, लेकिन बाइबल के अंदर श्रेष्ठ गीत के अंदर जो जब हम पढ़ते हैं तो वो सेब का वृक्ष लिखा गया, ऐसी मान्यता है। उसके बाद हम 4 अध्याय के अंदर आते हैं। तो 4 अध्याय के अंदर आके कैन और हाबिल के विषय में हम जब पढ़ते हैं, यहां पर आखिरी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर ने जो है कैन की इसलिए भेंट ग्रहण नहीं की कि वह हाबिल से प्रेम करता था, या वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने कैन की भेंट क्यों ग्रहण नहीं की, ये भी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा हो, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। देखिए यहाँ पर दूसरी जो बात है, ओनली जीसस ग्रुप वाले कहते हैं कि कैन जो है शैतान की वंशज है, तो ये शैतान का वंशज नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, तो आदम के पत्नी के पास गया, तब वो गर्भवती हुई और यहोवा की सहायता से उसने कैन को प्राप्त किया। लिखा है बच्चे यहोवा की ओर से आशीष थे, इसलिए लिखा है यहोवा की सहायता से यहोवा ने उसके गर्भ को आशीष किया, बढ़ाया और कैन को जन्म दिया। और कैन का जन्म कैसे हुआ? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, ना कि शैतान हवा के पास गया। तो ये सारी मैरियन विलियम ब्रानहाम की एक झूठी शिक्षा है, इससे बचिए।
फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चराने ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंटों को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हाबिल ने जो भेंट और वे भेड़ बकरियों की चढ़ाई, क्योंकि जब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर जो बलिदान लेता है वो भेड़ बकरियों से लेता है, इसलिए जो कैन को था भेड़ बकरियां लाना चाहिए थे। लेकिन ये गलत है। परमेश्वर भेंट, अगर हम भेंटों के विषय में पढ़ें, जब हम लय व्यवस्था निर्गमन और व्यवस्था विवरण के अंदर भेंटों के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की जो भेंटें हैं, वो भेंटें रोटी की भेंटें भी हैं और मैदे की रोटी बनाई हुई भेंटें भी हैं। तो परमेश्वर का ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो भेड़ बकरियों की भेंटें ही ग्रहण करे। तो लेकिन कैन की भेंट जो उसने क्यों ग्रहण नहीं की, यहां पर लिखा हुआ शेव के अंदर, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, कैन जो था उसका मन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं था, उसके जीवन में पाप था, वो भला नहीं था। और जब वो एक व्यक्ति भला नहीं होता तो वो पाप को दर्शाता है, इसलिए परमेश्वर पापी मनुष्य की भेंटें नहीं ग्रहण करता। आज बहुत चंगाई करता जो भेंट देने के लिए कहते हैं आप बढ़ जाओगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आप ये करो, भेंटें हिलाओ, ये करो, फलाना करो, ये लाओ, आपकी भेंट ग्रहण नहीं हो सकती जब तक कि आप परमेश्वर के साथ निष्पाप ना बन जाओ, परमेश्वर की दृष्टि में निष्कलंक ना बन जाओ, परमेश्वर की दृष्टि में आप जो है पवित्र ना बन जाओ। कितनी भी भेंट आप परमेश्वर के राज्य में दें, वो भेंटें स्वीकार नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारे लोग जो है आज मेरे प्रियो, वो पाप नहीं छोड़ना चाहते और आशीष पाने के लिए भेंटें देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये भेंटें आपकी ग्रहण नहीं हो पाएगी। तो इसी प्रकार जो है कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। तो ये उत्पत्ति की कुछ एक बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, और आने वाले दिनों में कुछ एक बातों को और हम उत्पत्ति के विषय में सीखेंगे, जो ऐसे ही वर्सेस और चैप्टर हैं, जैसे कि अब्राहम ने अपनी बहन क्यों कहा, और ये सारे जो विषय है, एक कंट्रोवर्सी विषय है। ऐसे क्रम अनुसार हम परमेश्वर के वचनों को सीखते रहेंगे, और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।